Good morning, everyone. Welcome to Sharad Mission Associates. Welcome to Nifty Morning Bell with Sharad. लेट्स गो बियॉन्ड न्यूज। चलते हैं न्यूज के आगे और देखते हैं कि किस तरह से निफ्टी के लिए आज डेटा शेप अप हुआ है, क्या एक्टिविटी है, क्या हमको डेटा दिखाई दे रहा है और किस तरह का एक्शन देखने को हमको आज निफ्टी में मिलेगा। तो सबसे पहले एफआई का एक्टिविटी देखते हैं क्या हुआ है। एक छोटा सा व्यू लेते हैं। एफआई ने एक बड़ा सेल किया है, 1937 करोड़ का सेल किया है कैश में, स्टॉक कैश में। अगर हम फ्यूचर्स की पोजीशंस देखेंगे तो करीब 1241.9 करोड़ का सेल किया है इंडेक्स फ्यूचर्स में। ओपन इंटरेस्ट भी गिरा है इंडेक्स फ्यूचर्स का। अगर हम लॉन्ग देखेंगे तो करीब 30% जो फ्यूचर इंडेक्स का लॉन्ग है वो गिरा है, 31.88% पर आया है। और जो इंडेक्स फ्यूचर्स का शॉर्ट है वो 6.48% बढ़ा है। तो ये क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशंस एफआई ने अपनी बढ़ाई है। कहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हैं, 10,340 10,380 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एफआई ने अपने लिए बना लिया है। एक 10,430 10,480 ऊपर की तरफ अनब्रेकेबल अभी रेजिस्टेंस बन गया है। इसके अलावा अगर हम स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो काफी दिनों बाद 790 करोड़ का एफआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में सेल किया है। स्टॉक फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 11,900 के लगभग ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। लेकिन लॉन्ग कॉल घटी है थोड़ा सा और शॉर्ट कॉल 4% बढ़ा है। तो अब ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन कितना 69.8% पर आकर के खड़ा हो गया है। अगर स्टॉक ऑप्शंस का एफआई का पोजीशंस देखेंगे, अभी हम आगे डेटा में इसको भी एनालाइज करेंगे। इंडेक्स ऑप्शंस में जो एफआई का पोजीशन है उसको भी हम आगे एनालाइज करेंगे। पहले देखते हैं कि डीआईआई ने और क्लाइंट ने क्या एक्टिविटी किया है। तो पहले क्लाइंट का एक्टिविटी देखते हैं। क्या किया है, कोई ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ा सा लॉन्ग बढ़ाया है, करीब 2.37% का लॉन्ग बढ़ाया है। अब उनका लॉन्ग पोजीशन ओवरऑल हो जाता है एफआई का 58.43%। आप देखेंगे लगातार 24 के बाद से जब से मार्केट गिर रहा है, 10,550 के लगभग रेजिस्टेंस लिया था। क्लाइंट्स आर वेल प्लेस्ड, उनको लगता है कि ठीक है नीचे के लेवल पर सपोर्ट है, वो अपना लॉन्ग धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। अब ओवरऑल उनका अगर हम लोग स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग देखेंगे तो करीब 66% का आता है। आ, आ, और ये दिखाता है कि स्टॉक फ्यूचर्स में भी लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एक लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है। डीआईआई ने क्या किया है, डीआईआई ने करीब 1036 करोड़ का बाय किया है। दूसरे दिन लगातार डीआईआई ने बाय किया है नीचे लेवल पर स्टॉक कैश का, जो दिखाता है कहीं ना कहीं नीचे सपोर्ट है। कहां सपोर्ट है, मेरे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है 10,090 10,120 के ऊपर एक सपोर्ट आता है। 10,240 10,280 का सपोर्ट थोड़ा सा वीक पड़ा है। कैसे, आगे डेटा देखते हैं और इस डेटा को हम दोबारा एनालाइज करेंगे जो अभी हम क्लाइंट का और एफआईआई का इन स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस पे हमने देखा है, उसको दोबारा एनालाइज करेंगे। पहले देखते हैं क्या डेटा बना है, किस तरह का डेटा शेप अप हुआ है। तो क्लाइंट्स ने इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बना करके रखी हुई है। दूसरे दिन लगातार शॉर्ट कॉल शॉर्ट कट किए हैं और लॉन्ग्स बनाए हैं। क्लाइंट की 58.5% इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशंस लॉन्ग हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में भी ओपन इंटरेस्ट और लॉन्ग पोजीशन दोनों बढ़ाई हैं। क्लाइंट ने इंडेक्स ऑप्शन में लॉन्ग पोजीशन 45% और शॉर्ट पोजीशन 16% बढ़ाई है। आप देखिए लगातार क्लाइंट क्या कर रहा है, नीचे के लेवल पे 10,240 10,280 के लेवल पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। जबकि ओवरऑल 63% पोजीशन अभी भी शॉर्ट साइड पर है। तो स्टॉक ऑफ इंडेक्स अगर देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स के अंदर कहीं ना कहीं, निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं क्लाइंट की ओवरऑल पोजीशंस लॉन्ग साइड पर है। डीआईआई की 50% इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशन शॉर्ट साइड पर है और 96% स्टॉक फ्यूचर्स पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। मतलब डीआईआई क्या है, जस्ट अपोजिट खेल रहा है। आप कैश खरीद रहा है लगातार और ऊपर स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके चल रहा है। तो 96% पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। क्लाइंट्स की लंबी पोजीशंस लॉन्ग साइड पे बनी हुई है। इसीलिए आप देख रहे हैं 2 दिन से हमको एक डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिला है, जो दिखाता है कि क्लाइंट्स नीचे की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाए हुए हैं। समझने वाली बात है, क्यूज डेटा को हम शेयर करते हैं, क्लाइंट्स का ओपन इंटरेस्ट एफआई के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस देते हैं, तो उसके डेटा को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए उस डेटा को मैं लगातार शेयर करता हूं। एफआईआई ने क्या किया है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1241.9 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है। ये बिकवाली 24 जून के बाद से सबसे बड़ी बिकवाली है।
24 जून को ही हमने देखा था कि ऊपर से रेजिस्टेंस हम लोग ने लिया था। ओपन इंटरेस्ट 9.1% कम किया है। देखने वाली बात है 15 मई से अगर आप डेटा देखेंगे तो शायद 25 जून को जो कि मैं एक्सपायरी थी उसके बाद का सबसे थिन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इंडेक्स फ्यूचर्स में DII का FII का कल की डेट में। लेकिन उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस काफी बढ़ाई हैं, बहुत मजबूत कर लिया है। 68% पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। इंडेक्स ऑप्शंस में क्या किया है एफआईआईज ने, लॉन्ग पोजीशन 9% बढ़ाई और शॉर्ट पोजीशन 15% बढ़ाई, जबकि ओवरऑल 54.5% पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। कहने का मतलब क्या है, एफआईआई स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में शॉर्ट है और ये शॉर्ट उसने बढ़ाया है कहीं ना कहीं कल के बाद। तो जब कल शॉर्ट बढ़ाया है तो हमको देखने को मिलेगा कि एक और हम वीकनेस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर्स में 24 जून के बाद पहले दिन बिकवाली की है, बेरिश है व्यू, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में कोई इंपॉर्टेंट बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी 69.8% पोजीशन लॉन्ग साइड पर है। तो वो क्या कर रहा है, तो स्टॉक फ्यूचर्स को लॉन्ग रखे हुए और कैश सेल कर रहा है। तो एक हेज पोजीशन बना करके चल रहा है, कहीं ना कहीं उसको गिरावट नीचे दिखती है। इंडिया विक्स 33.37 के 17 जून के स्तर पर दिखाई देता है। 17 जून का वही स्तर था जो हमने 9800 के लगभग देखा था, जहां से एक रिकवरी हमको देखने को मिली थी। तो ये स्तर एक बुल्स में बड़ी घबराहट को दिखाता है। एडवांस डिक्लाइन 0.31 भी एक घबराहट वाली बिकवाली को दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी पीसीआर 1.3 अभी भी निचले स्तर पर एक सपोर्ट को दिखा रहा है। तो ये सपोर्ट ऑलरेडी नीचे की तरफ एक बना हुआ है। अब देखिए ऑप्शन चेन आपको क्या दिखाता है। अगर हम 29 जून का ऑप्शन चेन एनालाइज करें, ये सारा वीकली ऑप्शन चेन डेटा है, मंथली नहीं है। तो 10,200 10,250 बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, आज के लिए कमजोर सपोर्ट है। लगातार ये सपोर्ट वीक हुआ है, टूट सकता है आज जिस तरह का एफआई का डेटा हमको देखने को मिल रहा है। 10,300 10,350 जो मेरे हिसाब से 10,340 10,380 का एक जोन बनता है, वो बेयर्स अपने कंट्रोल में रखेंगे। कल भी सुबह मैंने शेयर किया था आपसे कि क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा मंडे के लिए। सो मैंने क्या शेयर किया था कि 10,340 10,380 टूट जाएगा, जबकि 10,384 पे क्लोज हुआ था, लेकिन एक सपोर्ट नीचे की तरफ रहेगा 10,240 10,280 का जो काम किया। नीचे हमने देखा 10,236 के लगभग आकर के ऊपर रिट्रेस कर गया, 10,300 के ऊपर क्लोज दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी शेयर किया था क्लाइंट्स का एफआईआई का डेटा बहुत बुलिश है, वो इतनी जल्दी मार्केट को गिरने नहीं देंगे, एफआईआई को जीतने नहीं देंगे। लेकिन मुझे आज लगता है जो आज का एफआईआई डेटा है, जैसा मैंने कल शेयर किया था, एफआईआई ज्यादा पावरफुल होता है। भले डेटा उसका थिन हो एज कंपेयर टू क्लाइंट्स, मार्केट को गिराएगा और गिरा करके 10,340 10,380 को अपने कंट्रोल में कर लेगा। एक 10,430 10,480 का वैसे भी बेयर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल अब बन गया है। आज 10,240 10,280 हमको टूटते हुए दिख सकता है। अगर टूटता है तो सपोर्ट कहां रहता है, 10,095 10,120 पर आज के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट रहता है। 10,200 10,250 पे आप देखेंगे तो 23 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन इसके बावजूद मेरा व्यू कहता है आज ये टूट सकता है। 10,095 10,120 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन इसको ये नहीं मानना चाहिए कि टूटेगा तो एकदम नीचे चला जाएगा, क्योंकि क्लाइंट्स का डेटा जो हमें इंडेक्स फ्यूचर्स में देखने को मिला है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। अगर गिरावट आएगी तो बहुत तेजी से रिकवरी भी हमको देखने को मिलेगी। तो ये डेटा है। इस तरह से आज का व्यू क्या बनता है, आज का व्यू बहुत सिंपल है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। 10,240 10,280 आज के लिए कमजोर सपोर्ट, टूट सकता है। 10,095 10,120 आज के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट, ये नहीं टूटेगा। कोई भी 10,240 10,280 के नीचे मूव आता है तो एक सपोर्ट की तरफ देखिए आप, कहां 10,180 के पास भी एक सपोर्ट बनता है, लेवल मैंने लिखा नहीं है। 10,340 10,380 आज बेस अपने कंट्रोल में कर लेंगे, ये डेटा बोलता है। और 10,430 10,480 आज के लिए बेस का वैसे ही मजबूत कब्जा रहेगा, इस पर कोई मूव इस तरफ ऊपर बहुत कम पॉसिबिलिटी ऊपर की तरफ एक मूव आए। तो ये हमारा निफ्टी का व्यू है आज के लिए। मैं थैंक्स फॉर फॉलोइंग शरद मिशन एसोसिएट्स। आप निफ्टी मॉर्निंग बेल्स विद शरद देखते हैं और आप देखते हैं कि हम लोग न्यूज के बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं और कोई भी न्यूज बेस्ड डेटा शेयर नहीं करते हैं। हम लोग जो डेटा दिखाई देता है पार्टिसिपेंट्स का उसको शेयर करते हैं और एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ शरद मिशन एसोसिएट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप फॉलोइंग आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, कीप शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू।